Good morning, student. Today we are going to talk about the heat capacity, molar capacity and specific heat capacity. ना ये जितने भी टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड विद द थर्मोडायनेमिक्स. तो हम थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ रहे हैं. अभी हमारा वही चैप्टर चल रहा था, है ना. और उसी से रिलेटेड ये सारी टर्म्स हैं, सिस्टम से रिलेटेड सारी टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को इसमें पढ़नी है. ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी. सो हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज द हीट कैपेसिटी. मतलब क्या, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. मतलब हमें कोई सा भी सब्सटेंस दिया हुआ है, अब वो हमने तोल के नहीं लिया है, माप के नहीं लिया है ना, कि हमने 1 मोल लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है. कोई भी सब्सटेंस हमको मिला है वो कैसा है, गिवन अमाउंट में. जितना अमाउंट हमको मिला है हमको उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी निकालनी है ना. तो क्या होता है कि जो गिवन अमाउंट में हमको सब्सटेंस मिला है ना, उस सब्सटेंस को के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम जितनी हीट उसको दे रहे हैं, है ना, वो जो अमाउंट होता है हीट का, उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, है ना. ये वाली टर्म याद रखना, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब आगे हम जब टर्म्स जो पढ़ेंगे, मोलर कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके लिए यहाँ पर ये जो है ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं. ठीक है, हीट कैपेसिटी को आप कैसे डिनोट करते हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C. सो व्हाट इज C, व्हाट इज हीट कैपेसिटी. सो हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन. सो रेज द टेम्परेचर कितना, या तो 1 डिग्री से या 1 केल्विन से. जो गिवन अमाउंट में हमारे पास सब्सटेंस है उसको हम इतनी हीट दें, कितनी हीट दें कि हमारे जो गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से या 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए, उसी को हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी. ठीक है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो लिखने का तरीका होता है हीट रिक्वायर्ड. तो हीट रिक्वायर्ड को हम डेल्टा क्यू के, डी क्यू के फॉर्म में लिखते हैं. डी मतलब डेल्टा, थोड़ा सा माइनर जो हीट जो हम देंगे या जितने अमाउंट में हीट होगी उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और रेज इन द टेम्परेचर, तो इसको हम डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हीट कैपेसिटी. ठीक है, सो C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, आपका हीट कैपेसिटी का होता है. अब इसकी यूनिट की बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट. ठीक है, तो Q मतलब हीट की जो यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, जनरली जूल होती है. हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इसकी यूनिट कितनी हुई, हीट की कैसे हुई, जूल हुई. ठीक है, तो हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे. पर टेम्परेचर की यूनिट या तो आप केल्विन में ले सकते हो या डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो. तो इसकी यूनिट कैसे होगी, जूल पर केल्विन. एक तो ये यूनिट हो सकती है और इसके अलावा और कोई सी यूनिट हो सकती है. हाँ, कैलोरी, हीट को आप किसमें, केल्विन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी कैलोरी में भी रिप्रेजेंट करते हो हीट को. तो इसकी सेकंड जो यूनिट होती है उसको कैलोरी पर केल्विन, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और किस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में यदि हमको इसको कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस में आप कैसे करोगे, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस, है ना, और केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द हीट कैपेसिटी. व्हाट इज हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. जो भी अमाउंट आपके पास है उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन से या 1 डिग्री से रेस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया. हीट कैपेसिटी के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं मोलर कैपेसिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, थैंक यू. बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर कैपेसिटी. इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मोलर कैपेसिटी. इसके पहले हम लोगों ने हीट कैपेसिटी देख ली जिसको हमने C से इंडिकेट किया था, है ना.
मतलब अब हम लोगों को बात करना है मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू रेज द 1 डिग्री और 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। देखो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस हमने हीट कैपेसिटी देखी थी उसमें मैंने बोला था कि आपके पास जो गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगा दी है? कि जब आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, कितना? 1 मोल सब्सटेंस है, और उस 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो कितना? 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसको हमने क्या नाम दिया? उसका हमने मोलर हीट कैपेसिटी नाम दिया। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप लिख दो मोलर हीट, इसका फॉर्मूला आप देखो कैसे बनाओगे। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, है ना? क्योंकि हम किसकी मोल्स यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। मतलब आपके पास क्या है? 1 मोल सब्सटेंस है, उसकी आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उसके लिए जो हीट चाहिए उसी को हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। जहां पे 1 मोल सब्सटेंस की बात हो जाए तो वो मोलर हीट कैपेसिटी, और गिवन अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस हो तो सिंपल आपकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। इसकी यूनिट की बात करो, है ना? हीट कैपेसिटी, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? सी मतलब हीट कैपेसिटी और एम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? हीट कैपेसिटी मतलब सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एन। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात कर लो। इसके पहले हमने यूनिट की बात की है। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? तो इस हीट कैपेसिटी की यूनिट हमने देखी थी जेल, जे मतलब जूल पर केल्विन। ठीक है, ये यूनिट देखी थी हमने, और यहाँ पे एन भी है साथ में। तो एन क्या हो गया है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो गया है, तो इसके लिए आप क्या लिख दोगे? मोल्स इंटू मोल्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर, सिंपल लिखो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना? ऐसे इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेकंड यूनिट और क्या हो सकती है? जैसे जूल के बाद में हमने वहां पे जो सेकंड यूनिट देखी थी दैट इज द कैलोरी। तो कैलोरी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? CAL, कैलोरी पर केल्विन। एक तो वहां थी यूनिट कैलोरी पर केल्विन, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी है, ये तो आपकी किसकी हो गई है? C की यूनिट हो गई कैलोरी पर केल्विन, और नंबर ऑफ मोल्स भी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मोल लिख दो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, सेम चीज आप डिग्री सेल्सियस में भी इसका यूज कर सकते हो। जूल की जगह डिग्री सेल्सियस रख दो, और केल्विन की जगह पे जो है यहाँ पे आप इसका भी यूज कर, डिग्री सेल्सियस का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, दोनों टर्म्स में। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है आपके पास कितना गिवन सब्सटेंस है, वो है 1 मोल। यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है कि 1 मोल सब्सटेंस है हमारे पास, उसके टेम्परेचर को हमको इंक्रीज करना है कितना? या तो 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से। तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज द मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, एंड फॉर्मूला ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, द नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, this is important, 1 gram of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as the स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो अलग अलग चीजें हम लोगों ने पढ़ी, एक हीट कैपेसिटी पढ़ी, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ी, और अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना? हीट कैपेसिटी में हमने क्या बोला कि हमारे पास किसी भी अमाउंट, गिवन अमाउंट में हमारे पास कोई सा सब्सटेंस है, ठीक है, उसका टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना है, तो वो जो हीट होगी वो हमने बोल दिया है कि हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में हमने अमाउंट फिक्स किया था, 1 मोल फिक्स किया था, है ना? उसका टेम्परेचर हमको राइज करना था कितना? 1 डिग्री से। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है? 1 ग्राम,
है ना। 1 ग्राम सब्सटेंस आपके पास है गिवन, और उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से रेस करना है, इंक्रीज करना है। तो वो जो हीट होगी जो कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है 1 डिग्री से या 1 केल्विन से, उसी हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको सी एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सी एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या स्मॉल सी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल सी से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसका फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करोगे? तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये किसके इक्वल होती है? मोलर कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की सीएम मतलब मोलर कैपेसिटी, उसको आप किससे डिवाइड कर दो? तो उसको मोलिकुलर वेट से, उस सब्सटेंस का जो मोलिकुलर वेट होगा उससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as the specific heat capacity, है ना। फॉर्मूला हमने देख लिया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे हम cm बाय मोलिकुलर वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया है। अब इसकी यूनिट की बात करो तो सेम यूनिट जो cm की यूनिट होती है वो पहले आप लिख दो। तो cm की यूनिट हमने जो लास्ट टाइम देखी थी वो क्या थी? इसको कैसे लिखोगे? जूल पर ग्राम पर केल्विन, है ना। या तो ये यूनिट होती है, या फिर इसके बाद में इसको जूल की जगह पे डिग्री सेल्सियस में आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। डिग्री सेल्सियस केल्विन में यदि लिखना चाहो तो केल्विन में कैसे लिखोगे? केल्विन पर ग्राम, सॉरी किलो कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, या फिर कैसे लिखोगे इसको? और कौन सा तरीका है इसको लिखने के लिए? तो इसको हम जो है वो किसमें? डिग्री सेल्सियस में भी आप इसको कर सकते हो, दैट इज द जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। या फिर क्या कर सकते हो? केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट्स होती है। तो हमने क्या बोला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? वो हीट होती है जो किसी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए या चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे नोट करो, हमने 3 चीजों के बारे में बात की है। कौन कौन सी बात की है? चलो इसको मैं हटाती हूँ। ठीक है, हमने 3 चीजें देखी। कौन कौन सी चीजें देखी? तो सबसे पहले हमने देखा हीट कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने बात की मोलर हीट कैपेसिटी। और उसके बाद में हमने बात की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो हीट कैपेसिटी में हमने देखा था कि हीट कैपेसिटी क्या होती है? दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? हीट कैपेसिटी कैसी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मतलब ये किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे डिपेंड करती है, मेटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है। बट जैसे जैसे आप मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे जाओगे, दिस आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? वो प्रॉपर्टी जो कि किसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, मेटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बल्कि हीट कैपेसिटी क्या होती है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।